देखो, ओपनएआई का नया सोरा ऐप सिर्फ 5 दिन में 10 लाख से ज्यादा यूजर्स तक पहुंच गया है। ये तो चैट जीपीटी से भी तेज है। क्या टिकटॉक अब खतरे में है? ये ऐप पूरी तरह से एआई जनरेटेड वीडियो से भरा है, जहां सब कुछ नकली है, लेकिन लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। अपनी मनपसंद दुनिया बनाओ, कोई लिमिट नहीं। टिकटॉक जैसे ऐप्स के लिए ये सीधी चुनौती है, क्योंकि सोरा ने दिखा दिया है कि नकली भी असली से ज्यादा मजेदार हो सकता है। अब देखना है कौन टिकता है इस नई रेस में। आई की दुनिया में एक बड़ा गेम चेंजर आ गया है, जिसने डेवलपर्स के लिए सब कुछ बदल दिया है। एलन मस्क की XAI ने ग्रॉक एपीआई में फाइल सपोर्ट जोड़ा है, जिसका मतलब है कि अब आप सीधे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और एआई से बात कर सकते हैं। यह अपडेट ग्रॉक को ओपन एआई और गूगल डीप माइंड जैसे बड़े खिलाड़ियों के बराबर लाता है, जिससे एआई एप्स अब और भी स्मार्ट और मल्टी टर्निंग बातचीत कर पाएंगे। अगर आप भी एआई इमेज बनाते हुए टेक्स्ट और डिटेल से परेशान थे, तो गूगल कुछ ऐसा ला रहा है जो आपकी सारी दिक्कतें खत्म कर देगा। गूगल का नया नानो बनाना 2 जेमिनी 3 प्रो एआई से चलेगा, जो 4K रेजोल्यूशन और सही टेक्स्ट के साथ इमेज बनाएगा, पुरानी सारी कमियों को दूर करेगा। इसमें ऑटो करेक्शन और एडिट विद जेमिनी जैसे फीचर्स भी हैं, जो इसे और भी कमाल का बनाते हैं। ये जल्द ही लॉन्च होने वाला है, तो तैयार हो जाओ। देखो भाई, अगर तुम सोचते थे कि एआई कोडिंग एजेंट सिर्फ अमीरों के लिए हैं, तो बाइटडांस ने सबकी सोच बदल दी है। सिर्फ शदस में बाइटडांस ने दूबाउ सीड कोड नाम का एक एआई कोडिंग एजेंट उतारा है, जो एंथ्रोपिक के क्लॉड सोनेट जैसे बड़े मॉडल्स को भी टक्कर दे रहा है। ये सिर्फ सस्ता टूल नहीं, बल्कि चीन के एआई बाजार में तगड़ी टक्कर और ग्लोबल एआई में बढ़ती दरार का सीधा संकेत है, समझे? अरे भाई, ये क्या बवाल हो गया। ट्रंप के अपने ट्रूथ सोशल का एआई ही उनके दावों पर सवाल उठा रहा है। ये तो हद हो गई। परप्लेक्सिटी द्वारा संचालित ये एआई टूल ट्रंप के टैरिफ नीतियों, 2020 के चुनाव में धांधली के दावों और 6 जनवरी की घटनाओं पर उनके बयानों को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। ये जवाब ट्रंप के सार्वजनिक बयानों के बिल्कुल उलट हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। अरे भाई, ये चैट जीपीटी जो तुम इस्तेमाल करते हो ना, इसने तो गानों के बोल चुरा लिए। अब जर्मनी की कोर्ट ने इसकी क्लास लगा दी है। म्यूनिक की अदालत ने फैसला सुनाया है कि ओपन एआई ने बिना इजाजत हर्बर्ट ग्रोनमायर जैसे कलाकारों के गानों के बोल का इस्तेमाल किया, जो कॉपीराइट का सीधा उल्लंघन है। इस फैसले से एआई कंपनियों को अब हर जगह कॉपीराइट वाले कंटेंट के लिए पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही कोर्ट में घसीटे जाएंगे। ओपन एआई कह रहा है कि वो इस फैसले से सहमत नहीं है और आगे की कार्रवाई पर विचार कर रहा है। मार्केट में हलचल है। सॉफ्टबैंक ने एनवीडिया के अपने सारे शेयर $5.83 अरब में बेच दिए हैं, पर असली वजह कुछ और है। ये पैसा चैट जीपीटी बनाने वाली ओपन एआई में ऑल इन निवेश के लिए है, ताकि कंपनी अपनी वित्तीय ताकत बनाए रख सके और नए अवसरों पर दाम लगा सके। विश्लेषकों का कहना है कि ये एनवीडिया पर नकारात्मक रुख नहीं, बल्कि एआई से जुड़ी कंपनियों में बड़े निवेश के लिए पूंजी जुटाने की रणनीति है, जिससे सॉफ्टबैंक का मुनाफा दोगुना हो गया है। देखो यार, एलन मस्क ने XAI में जो कांड किया है, वो सुनकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। उसने सीधे सीधे 500 लोगों को नौकरी से निकाला और ग्रॉक एआई टीम की पूरी कमान एक 20 साल के कॉलेज स्टूडेंट डिएगो पासिनी को थमा दी। ये उसकी वही तेज और बिना फालतू की मैनेजमेंट स्टाइल है, जो पुरानी सोच को तोड़कर नए टैलेंट को मौका देती है। लेकिन इसमें बड़े रिस्क भी हैं, समझ रहे हो? अरे भाई, ये एआई एजेंट्स का चक्कर बड़ा खतरनाक हो सकता है, पर गूगल ने कुबरनेटिस पर सुरक्षा और स्पीड का ऐसा तगड़ा जुगाड़ निकाला है कि सब चौंक जाएंगे। क्यूबकॉन ने 2025 में गूगल ने एजेंट सैंडबॉक्स लॉन्च किया है, जो एआई एजेंट्स को एकदम सुरक्षित और तेजी से चलाने के लिए बनाया गया है, ताकि कोई भी डेटा चोरी या सिस्टम डैमेज ना हो। ये जीवाइजर और कैटा कंटेनर्स पर बेस्ड है और जीकेई पर पॉड स्नैपशॉट्स के साथ ये एजेंट्स को 90% तक तेजी से मिनटों से सेकंडों में स्टार्ट कर देता है। अब इंजीनियर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, सीधा काम पर फोकस। अगर तुम्हें लगता है कि एआई सिर्फ फोटो बनाता है, तो सुन लो, गूगल का नानो बनाना 2 अब खुद ही अपनी गलतियां सुधारेगा, पर ये जासूसी फुटेज भी बना सकता है, समझे? ये ए मॉडल अब इंसानों की तरह पहले प्लान करेगा, फिर गलती सुधारेगा और टेक्स्ट से लेकर पूरे डेस्कटॉप इंटरफेस तक सब कुछ एकदम असली जैसा बनाएगा। सोचो, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि जासूसी फुटेज भी बना सकता है, जो असली और नकली का फर्क मिटा देगा। गूगल इसे जेमिनी ऐप में ला रहा है, तो तैयार हो जाओ। ये देखो, एलन मस्क का XAI अब ऐसा बवाल मचा रहा है कि तुम्हारी तस्वीरें भी बोलेंगी। बस एक लॉन्ग प्रेस और प्रॉम्प्ट।
ग्रॉक इमेजिन टूल से अब कोई भी स्टैटिक इमेज बोलती हुई वीडियो में बदल जाएगी और XAI एक हैकाथॉन भी कर रहा है टॉप डेवलपर्स के लिए। ग्रॉक 4 अब फ्री है पर लिमिट के साथ। और हाँ, इस टूल से डीप फेक और एथिक्स पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिस पर मस्क ने भी जवाब दिया है। अगर आप सोचते हैं कि गूगल क्रोम ही सब कुछ है, तो रुकिए, एक नया ब्राउज़र आ गया है जो इसे सीधी टक्कर दे रहा है, पर इसमें एक बड़ा झोल है। परप्लेक्सिटी AI ने एंड्रॉयड के लिए अपना कॉमेट ब्राउज़र लॉन्च किया है, जो ऑटोमेटिकली बुकिंग, ईमेल जैसे काम करेगा। पर यह एजेंटिक AI ब्राउज़र सुरक्षा के मामले में सवालों के घेरे में है। गूगल क्रोम की 60% मार्केट शेयर को चुनौती देने वाला ये कदम बड़ा है, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हमलों से डेटा चोरी का खतरा परप्लेक्सिटी को सुरक्षा पर फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है।